हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रही हैं सुबह से लेके आपके लिए अब तक, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नून, नॉट द नून, द आफ्टरनून। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, और जो भी आपके बीच में फिलहाल सिचुएशनशिप है, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस हो, चाहे वो छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग्स हो, कुछ भी हो, उसके बारे में उनका दिमाग क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करें। ओके, और श्री राधे। पॉजिटिव पे फोकस करें व्यूअर, नेगेटिव से केवल सीख या वार्निंग लें। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण आपके चरणों में समर्पित है हमारा ये डेक। कृपया करके हमें इस रीडिंग में थ्रू आउट गाइडेंस दें, मेरे व्यू के रिलेशनशिप को भी अच्छा करे, हरा भरा करे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करे। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। व्यूअर, ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, सोच लीजिए उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा, ले आइए अपने जहन में उनका वो चेहरा जिससे आप करते हो बहुत बहुत प्यार। माना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, माना कि दिक्कतें हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में काफी स्पेशल है, तो उसका सुंदर सा चेहरा अपने दिमाग में लेके आओ। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इस वक्त क्या सोच रहे हैं? अरे बाबा, फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। ओए होए, ऐसा लग रहा है कि लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स थमने का, रुकने का आपके रिलेशनशिप में नाम ही नहीं ले रही हैं, और पार्टनर तो आपका समझने को तैयार ही नहीं दिखाई देता है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हैं। हो सकता है लड़ाई में कोई तीसरा चौथा भी शामिल हो गया हो, या फिर तीसरे पर्सन की वजह से लड़ाई हो रही हो, या फिर इनकी फैमिली है जो आपकी लड़ाई को फ्यूल कर रही है, लगातार उसमें घी डालने का काम कर रही है, या कोई थर्ड पार्टी है जो लगातार आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रही है। इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन 5 ऑफ वंस दिखाता है कि भाई लड़ाई झगड़े की जो स्थिति है ना, वो लगातार बनी हुई है। आपका पार्टनर आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहता है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी आपने जितनी भी बार इनको अपनी मन की बातें, सच्ची मन की बातें पहुंचाने की कोशिश की है ना, आपके पार्टनर की समझ में आई ही नहीं है। द डेविल भी दिखाई दे रहा है मुझे आज रीडिंग में। आपका पार्टनर या तो बहुत ऑब्सेसिव होता है आपको लेके, प्यार इतना दिखाएगा कि भाई आपको लगेगा कि आपको ना, मतलब इरिटेशन होने लग जाएगी कि यार ये क्या है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें, ओहो, ऐसी ऐसी बातें जो कि मतलब आपको पता है कि वो फुलफिल भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी बातें भी कह जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे हो जाएंगे जैसे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है रिश्ते में, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है आप कौन हो, क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो, आपकी फीलिंग्स से उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। दोनों सिचुएशन में आपका पार्टनर एक्सट्रीम चला जाता है। ओके, लेकिन सुबह से ये पर्सन आपके ख्यालों को लेके ऑब्सेस तो दिखाई देता है। ओके, ऑब्सेस दिखाई देता है ये पर्सन अपने ख्यालों में आपको लेके। ठीक है, इस पर्सन को रह रह के आपके ही थॉट्स आ रहे हैं। कोशिश तो उसने बहुत की है, झिड़क दो, बहुत कोशिश की है कि आपके बारे में ना सोचे, आपके नेगेटिव पे फोकस करने की इसने बहुत कोशिश की है। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, अगर आपके और इनके बीच की हुई लड़ाइयों के बारे में सोचेंगे, तो ये आपसे नफरत कर सकते हैं और इनको मूव ऑन करने में हेल्प मिलेगी। मतलब ये इजीली मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, और ऐसी कोशिशें इस पर्सन ने की भी हैं, लेकिन व्यूअर, कोशिशों का कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि द 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जितना आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, जितना आपके थॉट्स को ब्रश ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ज्यादा इसके ख्यालों में आप छाए हुए हो। ओके, आप छाए हुए हो। इसने आपको छोड़ा है इसलिए क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते में स्टक फील कर रहा था। ठीक है, इसने आपसे ये बात कही भी होगी कि मैं इस रिश्ते में बहुत स्टक फील करता हूँ, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, मुझे जो रिश्ते में चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा है, और तुम्हारी ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये और वो। ओके, हो सकता है आपके कॉल ना उठा रहा हो, आपके मैसेजेस का रिस्पॉन्स ना दे रहा हो। ओके, तो इस पर्सन ने एक फ्रीडम के लिए ही लिया था ना आपसे दूर होने का डिसीजन। ओके, लेकिन इस पर्सन को वो फ्रीडम मिली तो है नहीं। इस पर्सन को वो फ्रीडम नहीं मिली है। इनफैक्ट आपसे दूर हुआ तो आपकी यादों की कैद में कैद हो गया। ओके, आप चाहे इनके सामने ना हो, चाहे आपसे इनकी बात ना हो रही हो, लेकिन ये पर्सन कंटिन्यूअसली, लगातार आप ही के बारे में सोच रहा है। ये मैं साफ साफ देख सकती हूँ।
आपका जो पार्टनर है अपने इमोशंस को दिखाता नहीं है, सीक्रेटिव रखता है चीजों को। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको लगता है कि इस पर्सन को मुझे बता देनी चाहिए थी, आपने इनको बहुत बार कन्फ्रंट भी किया है कि तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो, पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को चीजें छुपाने की, चीजों को सीक्रेटिव रखने की आदत सी पड़ गई है। ओके, या फिर उनको लगता है कि जरूरत क्या है आपको बताने की। ठीक है, ये कई बार ऐसा होता है कि ये आपसे बात छुपा जाते हैं और बहुत ही मैनिपुलेटिव हो जाते हैं आपको लेके। पास्ट में ऐसा बहुत हुआ है कि आप इनसे एक लेवल ऑफ क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो बेसिक ट्रांसपेरेंसी भी ये पर्सन आपको नहीं दे पाया है। ओके, आपकी भावना मुझे यहाँ ऐसी लगती है व्यूअर, आपकी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए जब टेम्परेंस कार्ड जो दिखाई दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के बिना, इस पर्सन के अभाव में अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप थक गए हो, आपसे अब हो नहीं रहा है, मतलब आपसे अब, क्योंकि आपने इतनी ऑब्सेसिव थिंकिंग, इतना ओवर थिंकिंग, इतना आप परेशान रह चुके हो, इतना आप रो चुके हो ना इस रिश्ते में कि अब फाइनली आपका खुद का अंतर्मन कह रहा है कि भाई उठो और अपनी, मतलब जस्ट डस्ट योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड एंड जस्ट बी बैक टू द सैडल। आपकी खुद की अंतरात्मा कह रही है, आपके अंदर बैठा भगवान अब कह रहा है कि भाई उठो, अब नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, तुम कब तक अपने आप को इस गड्ढे में गिरा के रख सकते हो। कौन कौन गड्ढे में, मुझे बताओ, बिकॉज यू सीम टू बी इन अ पिट राइट अराउंड, जहां से आप पूरा निकलने की कोशिश कर रहे हो। कमेंडेबल है कि आप एटलीस्ट निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बहुत समय तक तो आप उस गड्ढे में ही पड़े रहे हो। ओके, सो समवेयर yes, you are trying to come out of it. You have not forgotten the person. इस पर्सन की यादें आपके दिल से अभी गई नहीं हैं। ये पर्सन से अभी भी आप बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो जिसकी कोई हद नहीं है। ओके, लेकिन आप ये समझ चुके हो कि ये ऐसा इंसान है कि मैं इससे एक लेवल की एक्सपेक्टेशन ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अगर मैंने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया तो मुझे ही दुख उठाना पड़ेगा, मेरी ही लाइफ अफेक्ट होगी, मुझे ही, मेरा ही काम में मन नहीं लगेगा, मुझसे ही फिर और चीजें संभलेंगी नहीं और मैं फिर से डीरेल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा अपनी प्रायोरिटी से, अपनी लाइफ से। ओके, आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो कि आपके पास जिम्मेदारियां और नहीं, आपके खुद के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे दिखाई दे रही हैं। किसी के पास पेरेंट्स की जिम्मेदारी, किसी के पास पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, किसी के पास वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है आप में से कि आपके पास समय ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उन समय में से समय निकाल के आप इस पर्सन को याद करते हो, आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, बट अभी आपको लग रहा है कि यू हैव टू गेट द होल्ड बैक। ओके, ये जो आपका व्यक्ति है ना, ये ऐसा व्यक्ति है कि जब इसके पास चीज होती है ना, तब तो उसको इसकी कदर नहीं होती। ओके, तब ये यहां वहां भागता है, औरों की तरफ देखेगा, मे बी आपको चीट भी कर दे। ओके, या फिर अपनी और प्रायोरिटीज गिनवा देगा कि मुझे ये काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, तो उनका पेट सेंटेंस है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा तो ये लोग कहते ही रहता है। तब तो ये बिजी हो जाएगा, ठीक है। और जब आपसे दूर हो जाता है, जब नो कांटेक्ट में आ रहा है इस वक्त, तो सुबह से आपके बारे में सोच रहा है। अब भाई जब तुम बिजी थे, अब तुमको टाइम मिल रहा है काम करने का तो करो, अब तुम नो कांटेक्ट में हो, लेकिन अब नो कांटेक्ट में रह के भी अपना काम से काम नहीं रख रहा है, अब ये आपके बारे में सोच रहा है, आपके ख्याल बार बार आ रहे हैं, रह रह के इसको आ रहा है काम में। अब इसका काम में मन नहीं लग रहा। पहले कहता था कि मेरा काम में मन तुम्हारी वजह से नहीं लगता है, क्योंकि तुम मुझे परेशान करती हो, तुम मुझे रात दिन फोन करती हो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं वैसी हैं। अब जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रही, अब आपने कुछ कहना ही छोड़ दिया है, अभी भी इनका मन नहीं लग रहा है। मतलब आपका पार्टनर ऐसा है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, भाई इनका तो मतलब ये है कि सब इनके हिसाब से होना चाहिए। जब ये ऐसा फील कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग के हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग के हिसाब से। ओके, अब ये मिस इतना ज्यादा कर रहे हैं आपको कि अब तो उनका ऐसा मन कर रहा है कि बस मतलब सब कुछ ठीक कर दें, ये बस अब वापस आ जाओ। आपके लिए मुझे हायरोफेंट और 10 ऑफ कप्स दोनों दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कभी ना कभी आप दोनों के बीच में रिश्ते को गहरा करने की, नेक्स्ट लेवल ले जाने की बातें हुई हैं। इस पर्सन ने आपको बड़े सारे कमिटमेंट दिए हैं, कि दिए हैं तो बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन ने बहुत सारे आपको कमिटमेंट दिए हैं, अपने ईगो की वजह से ये उन कमिटमेंट को निभा नहीं पाया है। सब अच्छा
चलता है, लेकिन अब पार्टनर अपनी ईगो की वजह से चीजों को खराब कर लेता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, फिर ब्लॉक कर देता है, फिर लंबा ब्लॉक चलता है, फिर इसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, और ये चीज आपका दिल बार बार तोड़ती है, क्योंकि जो इंसान कल तक प्यार के इतने वादे कर रहा था वो आज आपको पूछ भी नहीं रहा है। तो आपको ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि भाई आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो। आप तो नहीं हो ऐसे कि आप आज तो बहुत प्यार की बातें कर रहे हो और कल आपने उसको फोन करके ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, कल आपने कह दिया कि मेरे पास बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आपका पार्टनर बार बार आपसे इस तरह की दूरियां बनाता है, लेकिन ये बनाता है अपने ईगो की वजह से। ये बनाता है क्योंकि ये इस तरह का इंसान है कि ये एक लेवल तक ही पैम्पर कर सकता है, वो बल्कि वो भी नहीं करेगा ये। ठीक है, उसके बाद ये अपने आप को फिर से खींचने लग जाता है पीछे। मतलब आपको रिलेशनशिप में ना वो नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, आपका पार्टनर जो है वो देखो आपको खोना नहीं चाहता। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता। ये पर्सन बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहता। ये बेवकूफ है, ये अपनी बेवकूफी में कर रहा है, अपनी इमेच्योरिटी में कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहता। अगर ये आपको खोना चाहता होता, अगर ये इतना ही आसान होता आपको छोड़ देना, आपको खो देना, तो इतने सारे आपको याद करने के कार्ड इस पर्सन के नहीं आ रहे होते। ठीक है, देखो खोना नहीं चाहता है और सुबह से आपके लिए सोच रहा है, और खाते पीते सब काम करते ये आप ही के बारे में सोच रहा है। इसका मन कहीं नहीं लग रहा है आपके बिना। ओके, वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। आज तो उनको से टच भी कर रहा है ना तो भी इनको सेंसिटिव से हो रहा है, गुस्सा सा आ रहा है, चौक चौक पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, बड़े टची हो रहे हैं, बड़े इमोशनल हो रहे हैं, बड़े फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जा रहा है, क्योंकि जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है, जो कि हो आप। ये आपके पार्टनर की आज के सुबह से लेकर आफ्टरनून तक की फीलिंग्स थी, ऐसा उन्होंने आपके लिए फील किया। अगर आपने इस रीडिंग को एंड तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।